तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो और आप भी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनका अगर एक ट्रेड में अगर 5,000 का लॉस हुआ तो वो दूसरे ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट बनाते हैं। तो आपको अगर इस प्रकार से प्रॉफिट बनाना है तो फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखो, पहली बात कि आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जिस प्रकार से आपका अगर 5,000 का प्रॉफिट होता है तो उसको बुक करते हो, ठीक उसी प्रकार से अगर आपका लॉस का लिमिट होना चाहिए कि मुझे अगर इस ट्रेड में 2,000 का अगर लॉस हो गया तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों बुक करना है। अगर आपका 5,000 के जिस प्रकार प्रॉफिट होता है, आपका 5,000 का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करते हो, ठीक उसी प्रकार अगर आपका 2,000 का लॉस भी हुआ है तो उसको लॉस भी बुक करना है। मतलब प्रॉफिट में भी स्कैल्पर और फिर लॉस में भी स्कैल्पर। तब फिर आपका जो अगला ट्रेड लोगे उसमें आप अपने लॉस को रिकवर कर पाओगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, यहाँ से मार्केट फिर फॉल कर सकता है, जैसे कि अभी आप देखो तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक। आपका यहाँ पे एक एंट्री बना हुआ है पुट में और आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं, क्या पता यहाँ से फिर मार्केट गिर जाए। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको इतना लॉस हो गया तो फिर अपना पोजीशन यहीं से काट दो। फिर अगर मार्केट यहाँ पे आपको एक ट्रेड करने का एनालिसिस आप बनाओ, यहाँ पे अगर आपको फिर एक ट्रेड मिले तो फिर उस ट्रेड में एंट्री लो। लेकिन आपको यहाँ पे अपना एंट्री काट देना चाहिए, आपको पोजीशन यहाँ पे कट कर देना है। आपका जितना लॉस हुआ है उस लॉस को बुक करो और उसके बाद से फिर जो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड मिल रहा है उसमें आप ट्रेड करो, ताकि आपका लॉस जो हो कम हो और प्रॉफिट हो वो बड़ा हो, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पहले ट्रेड करना है। आपको मतलब प्रॉफिट में भी प्रॉफिट जिस प्रकार बुक करते हो ठीक उसी प्रकार से लॉस को भी बुक कर लो, ठीक। उससे बाद से आता है टाइमिंग ट्रेड। आपको अगर इस पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा मोमेंटम को पकड़ना होता है। मतलब जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा उतना तेज़ी से आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। और जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है तो आपको इन जगहों पे हमेशा स्कैल्पिंग करना है, ठीक। मतलब मोमेंटम हमेशा पकड़ना है। तो जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा उतना तेज़ी से आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत क्विक होता है। इसमें आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक कैंडल जो होता है ना, वो एक कैंडल 10 पॉइंट 15 पॉइंट का बना देता है, ठीक। तो इससे अगर आप क्विक नहीं रहोगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए आपको हमेशा मोमेंटम पकड़ना है, क्योंकि मार्केट जितना तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा आपका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको स्कैल्पिंग करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। उसके बाद से आता है बिग प्रॉफिट। आप लोग ये जो देखते हो ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कि किसी का भाई आज 5,000 का प्रॉफिट बनाया, किसी ने 10,000 का बनाया, किसी ने 1 लाख का बनाया है। तो आप ये तो देखते हो कि उसने 5,000 का आज प्रॉफिट बनाया है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि 5,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए उसमें जो कैपिटल लगा है वो कितना कैपिटल लगा है, उसमें कितना मार्जिन लगा है, ठीक। तो आप भी ये सोचते हो कि नहीं, उसने 5,000 का प्रॉफिट बनाया है, हम भी बनाएंगे। तो आपके पास जितना मार्जिन है ना उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने पास मार्जिन रखते हैं, ठीक। जिनका आप देखते हो कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ है या फिर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 10,000 को इस प्रॉफिट बनाने के लिए ना वो 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर ट्रेड करते हैं, तब उन लोगों का एक ट्रेड में 10,000 15,000 का प्रॉफिट होता है। आपके पास कितना है? अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको 10,000 के हिसाब से ही ना प्रॉफिट होगा। तो एक सक्सेसफुल स्कैल्पर का अपना एक परसेंटेज बाई होता है, वो अपने परसेंटेज से ट्रेड करते हैं। अगर उनको हिसाब से अगर उनका 1 डे का परसेंटेज होता है कि आज मैं दिन का 1% प्रॉफिट बनाऊंगा, 10% बनाऊंगा या फिर 5% बनाऊंगा, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो आपको अपना अगर आपके पास अगर 10,000 है या फिर 5,000 है या 20,000 है, अगर आप बिगनर हो ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल कम ही है। और अगर कम है तो फिर मान लो आपके पास 10,000 है, तो 10,000 में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 1,000 रुपये मिल गया या फिर 800 1,000 रुपये 1,200 मिल गया तो फिर आपको मार्केट से निकल जाना है। और इसमें आप जो रिस्क लो, ठीक, उसमें 300 से ज़्यादा मत लो। मतलब 300 का रिस्क लो और फिर 1,000 1,200 का अपना प्रॉफिट लो। इस प्रकार से अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो फिर आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट बड़ा होगा।
इसके बाद बिगनर जो ज़्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनको अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास अगर 10 के कैपिटल है, ठीक, और 10 के में अगर उनको मान लो कि 1 के का प्रॉफिट हो गया, मतलब 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो लोग अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं। मतलब वो सभी जितना प्रॉफिट होगा वो सब अपने डीमेट अकाउंट में ही रखते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करना है। अगर आपके पास 10,000 है, ठीक, और 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,000 का मान लो प्रॉफिट हो गया, तो आपको इसमें से 500 रुपये निकाल लेना है अपने सेविंग अकाउंट में। यहाँ से अपने डीमेट अकाउंट से विड्रा करके अपने सेविंग अकाउंट में रख दो। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे मान लो कि आपका कैपिटल कहीं जीरो हो गया या फिर किसी दिन ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया, तो फिर आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे रहेंगे उससे आप फिर अपने डीमेट अकाउंट में रख के और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो इशू होता है बिगनर के लिए वो होता है उसका कैपिटल। आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव रखना होगा। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का भी आपको अपने सेविंग अकाउंट में विड्रॉ भी करना है, ठीक। ये नहीं कि केवल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अपने डीमेट अकाउंट में रखे जा रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लो अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, ताकि वहाँ पे पैसे आपके सेफ रहेंगे और यहाँ पे अपने ट्रेडिंग करते रहो। इसके बाद जो बिगनर स्कैल्पर होते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना कि वो मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करके या फिर किसी के टिप्स लेके ट्रेड करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो आपने किसी का टेलीग्राम ज्वाइन किया, उसने बोल दिया कि हाँ 21,300 का यहाँ पे कॉल बाई कर लो, और यहाँ पे आप उसने बोल दिया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया। टारगेट आपने मान लो कि यहाँ पे रखा है, ठीक, इस कैंडल के हाई का टारगेट रखा। यहाँ से अगर मार्केट इतना ऊपर चला भी जाएगा ऊपर, तो फिर आपको मतलब जब एनालिसिस आपने अपना नहीं बनाया, खुद का कोई सेटअप नहीं बनाया है, और आपने यहाँ से और इतना ऊपर मार्केट चला गया, आपका प्रॉफिट भी हुआ, तो फिर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपने क्या एनालिसिस किया था या फिर क्या सेटअप किया था जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है या फिर किसी का टिप्स लेके ट्रेड नहीं करना है। आप खुद का पैसा लगा रहे हो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का सेटअप बनाओ, खुद पे विश्वास रखो और उसके बाद से ट्रेड करो। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। इसमें आपका जितना पैसा हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी चूक होगा तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। खुद पे विश्वास रख के खुद का सेटअप बनाओ, एनालिसिस बनाओ। आपके एनालिसिस पे जब मार्केट आए तब भी ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। पूरे दिन में 6 घंटे पूरा ट्रेड होता है, ट्रेडिंग टाइम होता है। 6 में से आप मान लो आपके 6 आपने हर 1 घंटे में 6 सेटअप बनाया, ठीक। मान लो 3 सेटअप आपका फेल हो गया, मतलब आपने जो एनालिसिस किया था उसमें से 3 गलत हो गया, लेकिन 3 तो सही होगा ना, दिन में 3 सही होगा ना। तो हमेशा अपना सेटअप बनाओ और अपने सेटअप पे विश्वास रखो। जब आ जाए, अब आपके सेटअप में मार्केट आ जाए, उसके बाद से स्कैल्पिंग करो। इस प्रकार से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बन सकते हो। और स्कैल्पिंग में जो सबसे ज़रूरी होता है वो एक बात और है कि आप अगर अभी तक स्कैल्पिंग कर रहे हो और अगर 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग हमेशा ये बात याद रखना कि स्कैल्पिंग में ज़्यादा मार्जिन चाहिए। मतलब कम से कम आपके पास 20,000 से 25,000 होने चाहिए कम से कम, ताकि उसमें आपको कम से कम 4 या 5 लाट उसमें बाई कर सको। क्योंकि देखिए इसमें आपको एक कैंडल में घुस के और दूसरे या तीसरे कैंडल में निकलना भी पड़ता है। आपको स्कैल्पिंग में ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक। तो अगर अभी 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड करोगे, तो फिर आपको यहाँ से अगर मान लो एंट्री भी किए हो और यहाँ तक मार आगे भी गया है, 5,000 से या 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? बहुत होगा तो 500 या 1,000 रुपये होगा। इसमें से तो आपका आधा ब्रोकरेज चार्जेज ही लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद से अगर नेक्स्ट डे अगर कभी आपका लॉस हो गया ना, तो आप जितना प्रॉफिट बनाए हो उसके 2 गुना आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आपको थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के लगाना है स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। अब दिक्कत यहाँ पे आता है कि जो बिगनर है उनके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो वो क्या करें? तो देखिए अगर आपके पास नहीं है, कैपिटल नहीं है और अगर बिगनर हो, मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो सबसे अच्छा है आप सुबह 9:15 से लेके और 3:30 तक अपने सेटअप पे बैठो, केवल मार्केट के एनालिसिस करो, देखो कि मार्केट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार काम करता है,
और उसके बाद से धीरे धीरे 5,000 10,000 उसके बाद से ट्रेड करना शुरू करो। लेकिन अगर आपके पास कुछ दिन का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको अपने कैपिटल को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। इस प्रकार से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।